जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज भक्ति पर्व के अवसर पर भक्तों के एक जीवन के ऊपर भक्तों से ही आज सत्संग में भी श्रवण कि कैसे अपने जीवन को वाकई ही एक सिर्फ अपने आप को भक्त स्वयं ही घोषित कर देना या वाकई ही एक भक्ति एक भक्त का जो सार है वो इस जीवन में है हमारे कि नहीं। तो ये एक यात्रा, ये जो समागम से ही आत्म मंथन की जिक्र कि अपने अंदर जर्नी विद इन, अपने अंदर ये गहराई में ये सोच के जीवन में बात लानी है कि सिर्फ हम शब्दों के ही भक्त हैं या वाक्य में ही भक्त हैं। कैसे बहुत ही आसानी से कभी कभी तो एक तुलना कर बैठते हैं कि हम तो ऐसे कर रहे हैं, वो दूसरे महात्मा सत्संग आते हैं पर वो ऐसा नहीं करते, तो हम तो बेटर भक्त हैं, वो तो पता नहीं भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भक्ति किसी और के जीवन को अंदर से झांकना नहीं है, भक्ति अपने जीवन को अंदर से झांकने की बात है। कोई और क्या कर रहे हैं उससे पहले अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये निसंदेह हमारे अंदर ही अभी तो इतनी चीजें हैं जो सुधार मांग रही हैं, तो उनको सुधारें, ना कि सामने वाले के जीवन को सुधारने बैठ जाएं। तो जब ये लगेगा हाँ अब कोई हम में कमी नहीं है, फिर तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दूसरे के जीवन पे अब देखने का समय मिला है, पर क्या वाकई ही हर कोई अपना अंतर्यामी है? क्या हमारी सारी चीजें वो जो लगता भी है कि सही हम में है तो क्या वो भी सही है? अक्सर नजदीक वालों से भी कभी कभी एक परिवार हो, दोस्त हो, कुछ एक वो स्वभाव के बारे में बता देते हैं कि आपके स्वभाव में ये चीज है, ये अगर थोड़ी चेंज कर लेंगे तो और बेहतर होगा। हम तो उस चीज को भी कमी नहीं मानते हैं, हमें तो फिर सामने वाले की नजर में ऐसे लगता है कि ठीक तो कर रहे थे, अब उनको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, अब उनके लिए हम तो नहीं चेंज होंगे। तो बात वही, अंदर से खुद को भी शायद पता है कि वो सही कह रहे हैं, पर वहां ये अहंकार, और जहां ये बात आती है कि सिर्फ सत्संग में आके ये कुछ घंटों की ही भक्ति नहीं है, ये हर समय की है। तो हर पल में अगर हम अपना सुधार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को गहराई में समझ के फिर उनको ना करने की बात कर रहे हैं, तो ही वाक्य में भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कोई प्रतिक्रिया या कोई एक तरह की रूटीन में कुछ देर के लिए स्वभाव को बदल देना भक्ति नहीं है, ये 24 घंटों का प्रेम इस परमात्मा से करना ही भक्ति है। और अक्सर फिर इस तरह भी कह देना कि संसार में तो हम देखते हैं जैसे कि कोई किसी का छोटा सा भी अगर गलती, उसको तो तुरंत ही उस हिसाब से बाय लॉ जिस तरह से भी एक सजा होती है वो मिल जाती है, और वही नजर जाती है कि किसी और का जीवन उससे न जाने कितना ज्यादा बड़ा क्राइम अगला कर रहा है, उसको सजा नहीं। तो बात वही आती है कि परमात्मा ने हो सकता है किसी को उसी समय इसलिए रोक दिया छोटी सी गलती पे ही कि आगे और गलतियां ना हो, वो और अपने कोई खराबी वाला रास्ता और ना ले, सुधार का उसी समय ले ले। और वहीं कोई अपने आप को बिल्कुल ठीक मानते हुए न जाने कितनी गलतियां भी करता जा रहा है, फिर भी कोई रोक टोक नहीं। तो बात वही कि ये रियलाइजेशन शायद परमात्मा ने रखी हो कि किसी के बोलने पे जब इतना असर नहीं आ रहा या कहीं रोक टोक
के बावजूद सुधार नहीं, तो ये खुद ही एक दिन अपनी नींद से खुद ही जाग के खुद ही देखें शीशा। सुधारने वालों की एक कमी नहीं है, सत्संग भी तो वही है, सभी संत हैं। दिन भर हम जिनको मिलते हैं सभी में अगर परमात्मा देखते हैं तो वो आईना तो हर समय ही सामने है। वो हम पे है कि क्या एक छोटी चूक पे ही हम सुधर जाएं, वो एक सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या फिर ये इतने आईने, ये सभी संत हर समय फिर भी एक अपना घड़ा भरते ही जाएं कि फिर एक ये भी हो जाए कि हम जो मर्जी कर रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरा छोटी चीज भी कर रहा है तो वो एक अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो बात वही है कि दूसरे को ना देखें कि वो छोटी गलती करके उसको क्या सजा है, या बड़ी गलती करने वाले को भी सजा क्यों नहीं या सजा है। ये खुद को देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो अगर तो वाकई ही एक नींद में चीज हो गई, कोई एक सच में वाकई ही गलती से भूल हो गई तो उसकी सुधार हो के एक वो माफी रूप है। पर सिर्फ सोने की एक्टिंग करते रहेंगे, उस एक्टिंग में उसको एक ढाल बना लेंगे कि हम तो ऐसे, ये हमें पता नहीं था, चाहे वाकई में पता होता है फिर भी एक ढाल के रूप में वो बात रख देंगे और उसमें एक गलतियों पे गलती करेंगे, जानते हुए भी कि ये सही नहीं, ये सही है कि नहीं, और सही है तो फिर भी करते जा रहे हैं ये जानबूझ के, तो वो फिर भक्ति नहीं है। एक संसारिक रूप में भी, जहां वो एक आध्यात्मिक रूप तो बाद में, पर पहले अगर संसारिक रूप में भी देखें तो भी एक वही होता है कि किसी को, जैसे अगर कभी हम ड्राइव भी कर रहे हो तो एक ट्रैफिक पुलिस रोक कर ये भी बात करते हैं कि ये आपको पता है कि नहीं, तो अक्सर एक वार्निंग देके भी छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं है वो हर बार चालान काटते ही हैं, तो वो वार्निंग रूप हो जाता है। अब पता लग गया कि चाहे पहले नहीं पता था कि ये ड्राइविंग के टाइम ऐसी चीज ये नहीं करनी, ये समझ नहीं थी, पर अब तो पता लग गया, वो वार्निंग मिल गई। अब वो पता होने के बाद भी अगर वो गलती हम जानबूझ के रिपीट करेंगे तो ये इनोसेंस में नहीं, ये जानबूझ के की गई है। तो वही अगर हम भक्ति में भी एक बात को लागू करें कि जहां अगर अनजाने में तो किसी का दिल दुखा बैठे हैं और ये एक रियलाइजेशन हो के आत्ममंथन करके अगले से माफी भी मांग चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर जानते हुए कि इस तरह की बात सामने वाले को ठेस पहुंचती है फिर भी करते जाएं और आड़ वही, एक ढाल वही, ओ हमें नहीं पता था इस तरह की बात से वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनको दिल दिखता है, तो फिर तो ये साफ साफ अगले को चोट पहुंचाना ही है। तो भक्तों ने हमेशा मरहम का काम किया है, चोट पहुंचाने वालों का नहीं। अगर हम नियत भी रखते हैं कि सामने जाएंगे, उसको कुछ ऐसे तो नहीं कहना, पर देखना हम बातों बातों में ऐसी कोई चीज कह देंगे कि वो डायरेक्ट बोलेंगे भी नहीं और सार्काज्म ऐसी एक चीज बोल देंगे कि दूसरे को लग जाएगी वो बात, और हम तो मुंह ऐसे बना लेंगे कि हमारे तो शब्दों ने कुछ गलत कहा ही नहीं, देख लो हमने तो ये कहा था, फिर इसमें क्या बुरा मानने की बात है। पर जब पता ही है कि हम शब्दों को एक पवित्र सोच से नहीं, पहले ही इतनी चतुराई से फ्रेम कर रहे हैं कि ऐसी बात बोल देंगे जिससे दूसरे को ये तो दिखा देंगे कि वो एक कितना गलत इंसान है, पर मुंह से नहीं बोलेंगे आप गलत हैं, तो फिर खुद ही सोच लें कि हम ये चालाकियां कितनी करेंगे। इससे ज्यादा एक आसान तरीका तो यही है कि साफ साफ बोल दिया जाए कि आपने ये चीज करी, ये एक अगर यहाँ पे इस तरह की बजाय ऐसे कर लेंगे तो ये बेहतर होगा, ना कि फिर एक चोट पहुंचाने की तरह से वो अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए और पूरी
एक बना के प्लान की तरह की, नहीं वो जब ये बोलेंगे तब सामने से मैं इस तरह से बोलूंगा, नहीं। तो जहां भक्ति एक परमात्मा के प्रति प्यार का, एक इनोसेंस का, ये मासूमियत का रिश्ता है, एक चालाकियों का नहीं, वहीं अगर हम हर एक में ही ये निराकार को देख रहे हैं तो फिर औरों के साथ भी ये चालाकियों का एक रिश्ता नहीं चलेगा, ये भी भक्ति के खिलाफ ही है। तो हर एक से, चाहे परिवार हो, चाहे कामकाज, स्कूल इत्यादि, चाहे समाज, चाहे संसार, किसी से भी हम अगर बात कर रहे हैं तो ये चालाकियों को नहीं, भोलेपन को अपनाकर, उसी तरह जिस तरह हर समय एक एहसास होता है कि अगर निराकार हर समय है तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारे अंदर सोच क्या है, उसी चेतनता से संसारिक रूप में हर एक के साथ भी पेश आना भक्ति है। कैसे सिर्फ कुछ घंटों की अच्छाई नहीं, 24 घंटों की ये प्रेमा भक्ति से युक्त दिल जो होगा, उसने तो फिर अपनी खुशबू 24 घंटे किसी भी कंडीशन में, किसी के सामने है तो भी, अकेले हैं तो भी ये खुशबू ही बिखेरनी है। तो भक्तों ने हमेशा से अपने जीवन को भी इसी तरह जिया और समझाया भी कि ये परमात्मा से प्यार कर लो, इसको अंग संग एक बार ब्रह्म ज्ञान से देखकर हर समय के लिए शामिल करके परमात्मा को ये जीवन को जिए, भक्ति सही रूप में करें पूरे दिन, फिर हर समय वो भक्ति ही होगी। फिर एक भोलेपन से ही, एक साफ नीयत से, एक चतुर चालाकियों से नहीं, एक अपने मन में खटास लेकर अपने शब्दों को कड़वा करके नहीं, ये तो बहुत एक स्पष्ट रूप में एक अगर बात भी पहुंचानी है तो वो कम्युनिकेशन भी क्लियर करके, घुमा फिरा के शब्दों को नहीं, डायरेक्ट और किसी के पीठ पीछे नहीं, जिस इंसान की बात है उससे करनी है, उसके बारे में नहीं करनी। तो ऐसे ही भक्ति भरा जीवन जब जिएंगे तो ये भी हमेशा पता है कि चेतनता तो है कि किस इंसान से क्या बात करनी है, कितनी करनी है, कोई सही है नहीं, फिर भी अगर एक नियत है कि पता है कि कोई अगर ठीक नहीं है तो मैं उस नियत से अगर उनसे बात करूं कि शायद ये बात सुन के दूसरे का जीवन परिवर्तित होगा अच्छाई में, तो वो बात करना, उन तक जाना मुबारक है। पर अगर मैं इसलिए जा रहा हूं कि अभी खुद ही कच्चे पांव खड़ा हूं और अभी रास्ता है कि मैं कोई संत का संग लूं जहां मेरे भक्ति में पैर पक्के हों, या फिर अभी भी चुनाव है कि मैं खुद ही डगमगा रहा हूं, अब साथ ही किसी उस इंसान का लेता हूं जो गिरा हुआ है, जो इस परमात्मा से मुख मोड़ चुका है, तो वो तो फिर डेफिनेटली पक्का से मेरा भी एक पतन का ही कारण बनेगा। तो इसीलिए बार बार एक ये चेतावनी रूप भी, एक चेतनता रूप भी यही कहा जाता है कि संतमति वालों से ही घुल मिलना है, एक मनमति वालों से दूर रहना है। इस दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उन पे कांटा ही मार के उनसे बातचीत बंद करने को कही जा रही है कि सिर्फ संतों से ही बात करो, जो संत नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञान अभी जिन्होंने नहीं लिया उनसे बात नहीं करनी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा रहा। बस यही कि भक्त हो तो जीवन भक्ति में जीना है। जिनके जीवन में अगर किसी रूप में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं मुबारक है, वरना अगर लग रहा है किसी के एक बात करने से हमारे जीवन में ही हम खुद भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर ये चेतनता का समय है, खुद ही सोचना है। और अगर पता ही है साफ साफ कि ऐसा कोई इंसान है जिनसे बात करके हम भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर उस रास्ते जाना ही क्यों है, जो अपना ही सुधार तो छोड़ो नुकसान ही कर बैठेंगे। तो हर एक ने एक ही अगर हम बेसिक प्रिंसिपल इस निराकार को अपनाकर जीवन में करते हैं, एहसास में हैं, तो फिर कुछ
है नहीं। हाँ, जब इस परमात्मा को खुद ही भूल जाएंगे तो हम वो दरवाजा खोल देते हैं, चीजें उस तरह से फिर एक बुराई का रूप लेकर आती हैं और फिर हम उनको जगह देते भी हैं जीवन में। तो फिर ये कंप्लेन नहीं कि निरंकार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया या ऐसी चीज हमने डिसीजन क्यों ली। ये चुनाव अपना ही था, खुद ही पल पल में जिन्होंने परमात्मा का इस निरंकार का आसरा लिया वो ही संत हैं। वरना तो एक जिस तरह नाम है कि भक्त सिर्फ नाम के या वाक्य ही एक तहसीर ही भक्तों वाली है, सिर्फ एक हमें कोई हर कोई संगत में महापुरुष तो सत्कार से बोल देंगे, तो क्या हम वाकई ही महापुरुष हैं या सिर्फ इसको एक लेबल की तरह की वो इसी तरह एक दूसरे को बोलना है, जैसे संसार में किसी को मिस्टर या मिस बोलते हैं वैसे ही सत्संग में आके महापुरुष बोलना है। नहीं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। गहराई से सोचे कि ये महान अवस्था का खिताब मिला है तो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए, ये उस वजह से मिला है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके निराकार से अब हर समय रोशनी में है। इसलिए वो अवस्था, ये अनसेड एक्सपेक्टेशन हर संत की यही है कि अब ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतार के अपने जीवन की अवस्था एक छोटी नहीं, एक फिर एक एलिवेट करना है, ऊंचा एक रुतबा महापुरुषों का। इसीलिए क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेके अब ये छोटे मनमुटावों में नहीं, संकीर्ण दृष्टि को नहीं अपना रहे हैं, ये उससे उठ गए हैं। तो बात वही, ये दर्जा ऊंचा, क्योंकि एक बुराई को नीचे छोड़ दिया इसलिए उठ गए। तो हर एक में जहां ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश द्वारा ये निराकार को देखने की अंग संग भी, बाहर भी भीतर भी ये क्षमता, तो जहां ये भी इतना बड़ा बात होती है कि बोला जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, तो अब हमारे अंदर भी वही निराकार, हम वही अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, कर सकते हैं। और वही डिसीजन, एक चॉइस उस समय जो कहते हैं कि मनमति जब आ गई, तो कहाँ वो आप निराकार वाली अवस्था है और कहाँ वो शैतानी अवस्था हम खुद ही चूज कर लेते हैं। तो बात वही, हर समय जो भक्त हैं, हर समय जो निराकार को मन में बसाते हैं, वो फिर एक जानबूझकर कोई भी ऐसी चीज नहीं करते जो लगता है कि कर तो लेंगे पर छुपी छुपाई चीज में कर लेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, कोई हमें उस नजर से अब देखेगा नहीं, इन लोगों की नजर में तो अभी भी हम संत ही रहेंगे, चाहे काम हमने बिल्कुल उल्टा किया जो संत प्रवृत्ति का है ही नहीं। तो ये फिर शातिर चीजें, चलाकियों को अपनाने वाले वो अपने आप को श्रेणी में ना गिने। हर कोई इसी तरह हर एक के लिए अरदास भी करे अपने जीवन में कि कभी कभी एक छोटे से पल में भी ये बड़ी गुस्ताखियां अगर हो रही हैं तो कैसे उसको उसी समय सुधार लिया जाए। हर समय में निराकार को बसाकर फिर एक सुधार के ही तरफ रहें। फिर मन में अहंकार नहीं आता कि हम खुद को वाकई ही अगर गलत हैं तो आईने में अपनी गलती को देखकर अहंकार का ढाल नहीं लेंगे कि नहीं गलत नहीं है। फिर वाकई ही भक्त तो इतना हर समय फ्लेक्सिबल अपने आप को चेंज करने के लिए विनम्र ही है कि हाँ यहाँ गलती है तो यहाँ सुधार भी हमने ही करना है, किसी और के बदलने से नहीं, हमें बदलना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो कीमत है सत्संग की ये बहुत ही अनमोल, तो यही संतों ने जो सिखाना है उसी को जीवन में अपनाकर अपना सुधार होगा। तभी सेवा सुमिरन सत्संग पे हर समय इतना एक हर एक का फोकस होता है कि बार बार